Hello students, now we are doing a sum related to straight line. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है. इन द स्टेटमेंट वी हैव find the equations of the straight lines which pass through the point 3 4 and have intercepts on the axis. इस सम के टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन सच दैट देयर सम इज 14. तो हमने इस सम में इक्वेशन फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन की. तो हम पहले फर्स्ट पार्ट का डिस्कस करते हैं. स्ट्रेट लाइन है जो जिसकी हमने इक्वेशन को फाइंड करना है वो पॉइंट 3 4 से क्या कर रही है? पास आउट कर रही है. सेकेंडली जब वो पॉइंट 3 एंड 4 से पास कर रही है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कट कर रही है. कहाँ पर कट कर रही है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. किसकी? उसके इंटरसेप्ट की. मीन्स इंटरसेप्ट्स इक्वल है. मान लीजिए एक 2 है, दूसरा भी कितना है? 2 है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन. अगर एक 2 है, दूसरा कितना है? -2. मैग्नीट्यूड सेम है 2 2, बट उनकी डायरेक्शन अलग है. डायरेक्शन अलग के लिए हम क्या करेंगे? दैट इज एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव. सो लेट अस प्रोसीड फर्दर. तो हम पहले पार्ट करने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट द इंटरसेप्ट बी ए एंड -a. फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. लेट द इंटरसेप्ट बी, एक तो हमारे पास ए है एंड दूसरा भी ए है बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है. सो हियर -a. लेट द इंटरसेप्ट बी ए एंड -a. तो यहाँ पर हम इंटरसेप्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे. सो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने का. दैट इज एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1. इस फार्मूले को हम यूज करेंगे. यहाँ पर ए तो हमारे पास यही है एंड बी कितना है? -a. वाई? बिकॉज द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite direction. So equations of a straight line x over a plus y over -a equal to 1. तो ये क्या आ जाएगा? x ओवर a माइनस वाई ओवर a इक्वल टू 1. इसको और कैसे लिख सकते हैं? नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए. व्हाट वी गेट? x माइनस वाई इक्वल टू ए. तो इसको इक्वेशंस 1 हम मान लेते हैं. अब स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है कहाँ से पास कर रही है? जिसके कोऑर्डिनेट है पॉइंट पी के. सपोज द पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट 3 एंड 4. 3 एंड 4 में से ये पास कर रही है. सिंस इट पास थ्रू, कहां से पास कर रही है? पास थ्रू उस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट है 3 एंड 4
x हमारा कितना है, दैट इज 3, y कितना है 4 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a इक्वल टू -1। Substitute a equal to -1 in equations 1. What we get students? X minus y equal to -1. इसको और कैसे लिख सकते हैं, x minus y plus 1 equal to 0. This is the required equation. किस स्ट्रेट लाइन का, whose intercepts are equal in magnitude, मैग्नीट्यूड उनकी इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शंस। तो हमने इंटरसेप्ट क्या माने थे, a एंड -c, बोथ आर मैग्नीट्यूड हैविंग a बट अपोजिट डायरेक्शन के लिए एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन थी कहाँ से पास कर रही थी, एक पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट थे 3 एंड 4। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने फार्मूला कौन सा यूज किया, इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल टू 1, मीन्स x ओवर इंटरसेप्ट ऑफ x प्लस y ओवर इंटरसेप्ट ऑफ y इक्वल टू 1। नाउ लेट अस डू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, सच दैट देयर सम इज 14, मीन्स इंटरसेप्ट का जो सम है वो क्या है, 14 है। सो स्टूडेंट्स लेट द इंटरसेप्ट बी a एंड b, लेट द इंटरसेप्ट बी, एक हमारे पास a है एंड सेकंड इज b। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इनका सम कितना दिया गया है इंटरसेप्ट का, दैट इज a प्लस b इक्वल टू 14। इसको 1 मान लेते हैं। नाउ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किसके, जिसके इंटरसेप्ट a एंड b है, वो क्या होगी, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। अब इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रेट लाइन है कहां से पास कर रही है, पॉइंट 3 एंड 4। सिंस इट पास थ्रू, since it pass through, that is 3 and 4। अब 3 एंड 4 से क्या कर रही है, पास कर रही है। सो स्टूडेंट्स x की वैल्यू दैट इज 3 ओवर a प्लस y दैट इज 4 ओवर b इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3b प्लस 4a ओवर ab इक्वल टू 1। नेक्स्ट 3b प्लस 4a इक्वल टू ab, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशंस नंबर 3। ये हमारी थर्ड इक्वेशंस आ गई है। अब हम यूज करेंगे इक्वेशंस नंबर 1। वहां से हम a की वैल्यू और b की वैल्यू को निकाल लेते हैं, देन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशंस नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज a प्लस b इक्वल टू 14। तो b की वैल्यू b इक्वल टू 14 माइनस a, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं b की वैल्यू
यहाँ पर एंड यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने b की वैल्यू 14 माइनस a निकाली है। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3rd, व्हाट वी गेट स्टूडेंट्स? 3 एंड यहां पर क्या आ जाएगा 14 माइनस ए प्लस 4a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस ए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 42 माइनस 3a प्लस 4a इक्वल टू 14a माइनस ए स्क्वायर। अब इन टर्म्स को राइट हैंड साइड की जो टर्म है ट्रांसपोज कर देते हैं टू लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट वी गेट? ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 42 माइनस 3a प्लस 4a इक्वल टू 0। माइनस 3a एंड यहाँ पर है 4a एंड यहाँ पर है माइनस 14a। तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ये a रह गया एंड माइनस 13a प्लस 42 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज ए स्क्वायर माइनस 13a 7a माइनस 6a 7 माइनस 7 एंड माइनस 6, इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होती है 42। सो ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6a प्लस 42 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ये इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपने 10th क्लास में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नाउ हियर a इज कॉमन, सो इन ब्रैकेट a माइनस 7, यहाँ से माइनस 6 कॉमन किया, a माइनस 7 इक्वल टू 0। तो नाउ a माइनस 7 वो टर्म में था तो कॉमन कर लिया एंड a माइनस 6 इक्वल टू 0। अब टू नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कब 0 होती है? आइदर a माइनस 7 इक्वल टू 0 और a माइनस 6 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a माइनस 7 इक्वल टू 0, आइदर a माइनस 7 इक्वल टू 0 और a माइनस 6 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू 7 और a इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारे पास a की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 6। नाउ स्टूडेंट्स इसी को हम यूज करते हुए b इंटरसेप्ट को भी फाइंड कर लेते हैं। सो व्हेन a 7, b कितना होगा? b इक्वल टू 14 माइनस a मीन्स 14 माइनस 7, b हमारे पास कितना आ गया 7। व्हेन a 7, b इज 7 एंड व्हेन a हमारे पास 6 है, b कितना आ जाएगा 14 माइनस 6, तो b हमारे पास 8 आ गया। अब हमारे पास a की भी हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, b की भी हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2nd में पुट करेंगे, देन वी विल बी एबल टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जिसके इंटरसेप्ट का सम कितना था 14। नाउ प्रोसीड फर्दर। सो स्टूडेंट्स when a equal to 7 and b is also 7, हमने वैल्यू फाइंड की है। तो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी? x ओवर a की वैल्यू दैट इज 7 प्लस y ओवर b दैट इज आल्सो 7 इक्वल टू 1।
So x plus y equal to 7. This is the required equations. इसको और कैसे लिख सकते हैं? x plus y minus 7 equal to 0. So this is the required equation. एक तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई स्टूडेंट्स. एंड when a6 and b8, so x over a6 प्लस y b कितना है 8 इक्वल टू 1. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसका एचसीएम निकाल लेते हैं. 6 एंड 8 दैट इज 24. तो यहाँ पर हमारे पास दैट इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 1. नाउ 4x प्लस 3y इक्वल टू 24. और इसको कैसे लिख सकते हैं? 4x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस व्हेन द इंटरसेप्ट इज 6 एंड 8. अब दोनों केसेस में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 7 प्लस 7 दैट इज 14 हमें दिया गया था. इंटरसेप्ट का सम 14 है. 6 प्लस 8 इज आल्सो 14. तो दोनों केसेस में हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं स्ट्रेट लाइन की. उस स्ट्रेट लाइन की जो एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 3 एंड 4 है उसमें से पास आउट कर रही है और उसके इंटरसेप्ट का जो सम था वो कितना था 14 था. तो हमारे पास हमने 2 इक्वेशंस निकाली हैं. इस सम में हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं. नाउ लेट अस प्रोसीड. नाउ इन द नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव गिवन P. उसके कोऑर्डिनेट क्या है AB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस. शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x over a plus y over b इक्वल टू 2. तो हमें दिया क्या गया है? एक स्ट्रेट लाइन है. सपोज लाइन लाइज इन द एक्स वाई क्वाड्रेंट. एक्स एक्सिस को से ए पॉइंट पर, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर कट करती है. तो इस स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट क्या बना? दैट इज ए बी. इस लाइन सेगमेंट ये जो हमारे पास ए बी है इसका मिड पॉइंट दैट इज पी. उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं ए बी. हमने क्या प्रूफ करना है? हमने प्रूफ करना है दैट इज एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 2. ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. तो यहाँ पर हम इंटरसेप्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे. सो सबसे पहले हम इंटरसेप्ट मान लेते हैं. लेट द इंटरसेप्ट बी अल्फा एंड बीटा. अब क्या है? मीन्स एक्स एक्सिस को कितनी दूरी पर ओरिजिन से कट कर रही है ये स्ट्रेट लाइन दैट इज अल्फा. वाई एक्सिस को कट कर रही है कितनी दूरी पर ओरिजिन से बीटा. तो इंटरसेप्ट हमारे पास यहाँ पर अल्फा है एंड यहाँ पर कितना है दैट इज बीटा. अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स. तो ए के एंड बी के हम कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं. वो क्या होंगे हमारे पास? ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अब अल्फा एंड 0. सिमिलरली बी के 0 एंड दैट इज बीटा. अब हमने कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लिए. अब हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी.
हमने क्या माना है, लेट द इंटरसेप्ट बी अल्फा एंड बीटा। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन that is x over intercept of x, that is alpha, plus y over intercept of y, that is beta, equal to 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशंस नंबर 1। अब हमने a एंड b के तो कोऑर्डिनेट तो फाइंड कर लिए। p इज द मिड पॉइंट, उसके भी कोऑर्डिनेट क्या है, a एंड b। नाउ वी विल बी यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या होता है, ए इक्वल टू एल्फा प्लस 0, एक्स टर्म को ऐड कर लेते हैं, एक्स प्लस 0 ओवर 2 मीन्स एल्फा हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2a। सिमिलरली बी, ये कितना होगा, b इक्वल टू 0 प्लस बीटा, वाई टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 0 प्लस बीटा ओवर 2। सो बीटा इक्वल टू 2b। Substitute the value of alpha and beta in equations 1. What we get students? On substituting the value of alpha and beta in 1, what we get students? X over alpha, that is 2a, plus y over beta, that is 2b, equal to 1. अब multiply both side by 2, what we get? x over a plus y over b equal to 2। यही हमने प्रूव करना था। तो इस सम में हमने इंटरसेप्ट फॉर्मूला जो होता है उसको यूज किया था, दैट इज x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या थे, एल्फा एंड बीटा, मीन्स x ओवर एल्फा प्लस y ओवर बीटा इक्वल टू 1।